हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। बिहार स्पेशल के इस सीरीज में पिछले वीडियो में हमने फिजियोग्राफी ऑफ बिहार डिस्कस किया था परसों के वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बिहार की रिवर, बिहार की नदियाँ। तो कौन कौन सी नदियाँ बिहार से गुजरती है, कौन प्रमुख नदियाँ हैं, सोर्सेस क्या है, उसके बारे में जो बेसिक फैक्ट होता है वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे कि बिहार के रिवर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बीपीएससी में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे आप लोग को यहाँ क्वेश्चन देख के ही पता चल जाएगा कि गंगा रिवर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। उसके बाद बाकी रिवर से भी क्वेश्चन आती है, तो उन सबको डिस्कस करेंगे। एक एक रिवर बेसिन के बारे में डिस्कस करेंगे। गंगा रिवर, घाघरा रिवर, गंडक रिवर, कोसी रिवर, उसके बाद महानंदा, सोन रिवर, पुनपुन, फाल्गु, कर्मनाशा, क्यूल, अजय। उसके बाद ये कुछ बेसिक फैक्ट है जिसमें हम जलकुंड है और कुछ जलप्रपात है, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं प्रीवियस पुराने सालों में बिहार से। अभी यहाँ पे आंसर आप नहीं देखना, यहाँ पे बस ये देखो कि क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए हैं कि सौरव बिहार किस नदी को बोलते हैं। उसके बाद कोसी का 7 जो ब्रांच है ना, वो एक जगह पे यूनाइट होता है, ये पॉइंट के बारे में बताया गया है। उसके बाद गंगा से पूछा गया क्वेश्चन कि किस जगह पे एंटर करता है। उसके अलावा गंगा से कौन कौन, बक्सर के आसपास गंगा से कौन कौन मिलती है। उसके अलावा गंगा रिवर बॉर्डर किस किस जिला के साथ बनाता है, आरा और सारण के साथ। उसके अलावा जो कि भोजपुर है, व्हिच डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा लंबा बाउंड्री गंगा रिवर का किस जिला में है। गंगा रिवर जब पूरा बिहार को क्रॉस करते हैं तो कितने जिला के बाउंड्री को टच करती है। किस प्रमंडल से फ्लो नहीं करती है गंगा रिवर, ये ध्यान रखना है। कर्मनाशा कहाँ पे गंगा रिवर से मिलती है। और बिहार यूपी का जो बॉर्डर है, कौन कौन से रिवर बिहार और यूपी का बॉर्डर बनाता है। फाल्गु गंगा से कहाँ मिलती है। सोन गंगा के कॉन्फ्लुएंस कहाँ पे होता है। सोन नदी गंगा से किस जगह पे मिलती है। उसके अलावा ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि नॉर्थ कोल रिवर ये गंगा से मिलती है, बट साउथ कोल रिवर ब्राह्मणी से मिलती है। और चाहे दामोदर, चाहे कोल या सुवर्ण रेखा जो रिवर है, ये सब छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है। नदन फ्लोइंग रिवर, सदर्न फ्लोइंग रिवर कौन है, इन सब से क्वेश्चन आता है। क्लियर। तो सबसे पहले एक बेसिक यहाँ पे देख लेते हैं कि इस पिक्चर को देख के तो आप ये बोल सकते हैं कि गंगा नदी बिहार को ऑलमोस्ट 2 पार्ट में काटती है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बिहार का लगभग 96% एरिया मैदानी है। तो मैदानी किस कारण से, गंगा रिवर है और गंगा के साथ जो मिलती है, जिसको गंगा के ट्रिब्यूटरी बोलेंगे, उसके कारण है। तो गंगा रिवर पे अगर ये गंगा रिवर ऐसे, तो गंगा रिवर यहाँ से क्रॉस करती है और यहाँ निकलती है, भागलपुर से निकलती है। यहाँ पे हमने लिखा भी है कि गंगा बक्सर से क्रॉस करते, बक्सर को सबसे पहले बक्सर को टच करती है। ये चौसा वो जगह है, चौसा, आपने चौसा की लड़ाई के बारे में ज़रूर सुना होगा, बक्सर की लड़ाई के बारे में भी ज़रूर सुना होगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, और बैटल ऑफ चौसा मुगल के समय में हुआ था, ठीक है ना, वो भी मुझे बताइए। बट ये बस बक्सर के चौसा को टच करता है, उसके बाद बाउंड्री बनाता है सारण और भोजपुर के बीच, सारण और भोजपुर के बीच। चलो, तो सबसे पहले बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। गंगा रिवर, सबसे पहले नॉर्थ फ्लोइंग रिवर कौन कौन है जो उत्तर से गंगा में मिलती है। इसको गंगा, देखो गंगा रिवर अगर ऐसे गुजर रही है, ऐसे जा रही है, तो ऊपर से जो आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। यानी गंगा का रास्ता यह है, तो गंगा का बायां कौन हुआ, ऊपर वाला, यानी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी बोले गंगा जी का, या गंगा जी के उत्तर में बोले, दोनों सेम ही बात है कि बिहार के उत्तर में कौन कौन सी रिवर उत्तर से आती है, तो सेम ही बात है। और इसको राइट ट्रिब्यूटरी बोलेंगे, या ऐसा बोलेंगे जो दक्षिण से आती है वो कौन सी नदियाँ है। एक बेसिक फैक्ट आपको यहीं से पता चल गया होगा कि उत्तर की जो गंगा नदी के उत्तर से जो आती है रिवर, वो हिमालय से आती है, और नीचे से जो रिवर आएगी, ध्यान देना, ऊपर से जो रिवर आएगी वो हिमालय से आएगी, दक्षिण से जो रिवर आएगी वो प्लेट्यू से आएगी, खासकर छोटा नागपुर प्लेट्यू से। तो एक चीज़ तो बेसिक ज्योग्राफी का फंडा हम लोग को पता है कि हिमालयन रिवर
पेरेनियल रिवर होती है। पेरेनियल रिवर मतलब इसमें 12 मास पानी रहता है। 12 मास पानी कैसे आएगा? क्योंकि यहाँ पे पानी दो वजह से भरता है, एक रेनफॉल के वजह से और सेकंड किस वजह से पानी भरता है, एक तो स्नो के मेल्ट होने से। बट छोटा नागपुर प्लेटू में जो पानी आती है छोटा नागपुर, वो सिर्फ रेन के वजह से होते हैं। तो ये जो नदियाँ है, ये हर जगह नदी में पानी नहीं होगा 12 महीने, बस इन सारी नदियों में 12 महीने पानी होता है। कारण आपको पता चल गया। तो नदन रिवर मतलब गंगा नदी के नॉर्थ में जो रिवर है वो पेरेनियल रिवर है, 12 मास पानी रहेगा। दो कारण है और सोर्सेस दो है, रेनफॉल और दूसरा है स्नो मेल्टिंग। और दक्षिण में जो गंगा के दक्षिण में रिवर है उसको नॉन पेरेनियल रिवर है, क्योंकि वहाँ पे पानी का सोर्स बस एक है, रेनफॉल है। छोटा नागपुर प्लेट्यू से अधिकतर रिवर निकलती है। तो कौन कौन से रिवर है नॉर्थ फ्लोइंग, जो नॉर्थ से आती है और साउथ से आती है? रिवर देख लेते हैं एक बार। नाम सरयू या घाघरा, यानी सरयू घाघरा एक ही रिवर का नाम है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानदी, ये सब ऐसे रिवर है जो नॉर्थ से आती है। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। साउथ से जो आती है वो है कर्मनासा, सोन। कर्मनासा को ऐसा बोला जाता है अनऑस्पिशियस रिवर बोला है, मतलब ये अपवित्र रिवर इनको बोला जाता है। क्योंकि मतलब आप कितना भी अच्छा, इस मतलब ऐसा धारणा है कि कितना भी अच्छा कर्म कर लिए हो, जैसे ऐसा बोला जाता ना कि आप कितना भी खराब कर्म कर लिए हो, गंगा जी में एक बार स्नान कर लो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। यहाँ उल्टा होता है, ऐसा अब धारणाएं हैं। ठीक है। सोन रिवर, पुनपुन रिवर, फाल्गु, सकरी, क्यूल, अजय और चंदन, ये सब ऐसी रिवर है जो दक्षिण बिहार से होके क्रॉस करती है और गंगा रिवर में मिलती है। गंगा रिवर में सबको मिलना है। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं गंगा रिवर कितने जिला से गुजरती है? 12 डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है। बक्सर से भागलपुर तक, भागलपुर में निकलती है, याद रखिएगा। यहाँ पे भागलपुर का बॉर्डर है। तो वो जिला कौन कौन सा है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बक्सर को जस्ट टच की तो बक्सर 1, सारण और भोजपुर 2, 3, वैशाली पटना 5, समस्तीपुर 6, बेगूसराय 7, खगड़िया 8, मुंगेर 9, भागलपुर 10, कटिहार 11 और 1 मुंगेर को भी टच करती है। क्लियर हो गया? टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हो 2 पार्ट ऑफ बिहार इज डिवाइडेड बाई गंगा रिवर, जो बिहार को बिल्कुल मिडिल से काटती है। वो अलग बात है कि जो नदन बिहार है ना, उसका प्लेन का साइज थोड़ा ज़्यादा है साउथ बिहार से। गंगा के अलावा और भी कई सारे रिवर है और मैंने ये पॉइंट आप लोग को बता दिया कि नॉर्थ बिहार में जो रिवर है वो पेरिनियल है और साउथ बिहार में रिवर है वो नॉन पेरिनियल है। 12 डिस्ट्रिक्ट गंगा रिवर को काटती है और 2 जो वो है प्रमंडल, वो गंगा रिवर को टच भी नहीं करती। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हो ये वाला, ये कोसी का कोई भी जिला गंगा रिवर को टच नहीं करता। मगध का कोई भी जिला गंगा रिवर को टच नहीं करता। बाकी ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने देखा इसका, ये पटना वाले प्रमंडल का बक्सर भी बाउंड्री बनाता है, भोजपुर भी, पटना भी। ठीक है, तीनों बनाए। सेम तिरहुत का कौन बनाया? वैशाली। तिरहुत का वैशाली बना लिया। उसके बाद अगले आगे आ गए सारण का खुद सारण बनाया। कोसी, इसका कोई नहीं बनाया, ये समझ लें। दरभंगा का कौन बनाया? यहाँ दरभंगा यहाँ पे है, तो इसका कौन बनाया? समस्तीपुर। तो दरभंगा भी हो गया। ठीक है। सब दरभंगा खुद बाउंड्री नहीं बनाता है, खुद बॉर्डर नहीं बनाता है, दरभंगा भी हो गया। पूर्णिया का कौन बनाया? कटिहार, तो ये भी गया। भागलपुर का ऑब्वियसली भागलपुर, मुंगेर का खगड़िया, बेगूसराय, ये सब, और मुंगेर भी। और मगध का कोई नहीं। तो एक मगध है और एक कोसी है, जिस प्रमंडल का एक भी डिस्ट्रिक्ट, हर प्रमंडल में, क्योंकि हमने देखा 3 प्रमंडल में 6-6 डिस्ट्रिक्ट है और एक प्रमंडल ऐसा है जिसमें 2 ही जिला है, जैसे भागलपुर वाले में। तो सिर्फ और सिर्फ 2 प्रमंडल ऐसे हैं जिसका कोई भी डिस्ट्रिक्ट गंगा जी को डायरेक्टली टच नहीं करता। गंगा की ट्रिब्यूटरी की, गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी की बात ही नहीं करे, मेन गंगा रिवर की बात करें। चलिए, ये बेसिन है। ठीक है, ये उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब समझिए, यहाँ पे लिखा है कि जो मेजॉरिटी, ऑलमोस्ट एवरी रिवर ऑफ नॉर्थ बिहार, ये ओरिजिनेट करती है हिमालय से, ओरिजिनेट करती है और दक्षिण की तरफ फ्लो करती है और कुछ इस तरह आती है, इस तरह फ्लो करती है। डायरेक्टली ऐसे नहीं फ्लो करती। आप देख सकते हो बाउंड्री ऐसे डायरेक्टली ऐसे सीधा सीधा नहीं आई,
खास नीचे वाला तो ऑलमोस्ट सीधा सीधा आता है, ऊपर वाला थोड़ा ऐसे करके आती है, क्योंकि हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि बिहार का टिल्टेड थोड़ा इस तरह से है, तो थोड़ा ऐसे आती है। तो कौन कौन से ये हमने ऑलरेडी रिवर देख लिया। साउथ बिहार, देखो साउथ बिहार से जो रिवर ओरिजिनेट होती है वो मेजॉरिटी छोटा नागपुर, प्लेट्यू और राजमहल हिल से ओरिजिनेट होती है और मध्य प्रदेश से। और ये इसका डायरेक्शन क्या है, या तो नॉर्थ है या तो नॉर्थ ईस्ट है, या तो डायरेक्टली ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। इसके इंपॉर्टेंट रिवर है ये सब, ऑलरेडी हमने देख लिया। अब हम एक एक रिवर करके डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखना। पहले हम बात करते हैं गंगा रिवर की। गंगा रिवर बिहार को बिल्कुल दो भागों में काटती है, ठीक है, और ये सिंक का काम करता है सारे रिवर गंगा रिवर से ही मिलेगी। और गंगा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, गंगोत्री ग्लेशियर जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में है, और ये सी लेवल से लगभग 5611 मीटर ऊपर है। और बिहार में एंटर करती है कहाँ पे, किस पर्टिकुलर में, चौसा जगह है वहाँ पे टच करती है, बक्सर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। यहाँ पे टच होने के बाद फिर यूपी में चली जाती है, बस बक्सर को टच करके, चौसा को टच करके फिर यूपी में चली जाती है। उसके बाद फिर सारण और भोजपुर के बॉर्डर से होते हुए बिहार जाती है। गंगा रिवर का वैसे टोटल लंबाई है 2525, बिहार में कितना है 445 किलोमीटर। अगर तीसरा सबसे ज़्यादा लंबा है, अगर स्टेट की बात की, सबसे ज़्यादा लंबा बिहार का गंगा रिवर कहाँ पे, यूपी में, फिर वेस्ट बंगाल में, फिर बिहार में। उसके अलावा 90% जो वाटर है गंगा रिवर का वो कहाँ पे चला जाता है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। इन बिहार दिस रिवर कॉजेज फ्लड, दोनों साइड में फ्लड लाएंगे ही लाएंगे। और इन एवरी पार्ट ऑफ बिहार गंगा इज नेविगेबल हेंस इट कैन बी यूटिलाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गंगा रिवर का यूज किया जा सकता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है, और ये होता भी है। नेशनल वाटरवेज 1 आपको पता है कहाँ से कहाँ तक गुजरता है, ठीक है, ये आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और टोटल जैसे टोटल 6 नेशनल हाईवेज है ना, में वैसे तो 111 है लेकिन फंक्शनल है 6, उसमें जो पहला है नेशनल वाटरवेज 1 वो गंगा रिवर पे है, ठीक है। अब हम एक एक रिवर करके डिस्कस कर लेते हैं। देखो अगर बात कर रहे हैं हम लोग, गंगा रिवर का हो गया, अब हम घाघरा रिवर की बात करते हैं, एक एक करके ध्यान से डिस्कस कर रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ सकता हूँ कि गंगा सेतु है, ये तो गंगा रिवर पे ही बना है गंगा सेतु, आप बता सकते हो जो गंगा महात्मा गांधी सेतु है, महात्मा गांधी सेतु वो किस नेशनल हाईवे पे बना है, आप बता सकते हो। मैं ऑप्शन देता हूँ 19, 20, 21, 22, तो आप बता देना, थोड़ा कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताना। घाघरा रिवर, इसी का नाम क्या है, सरयू रिवर, इसी को हम बोलते हैं। यहाँ पे हमने आपको बताया भी था, यहाँ पे घाघरा और सरयू रिवर, ठीक है। ये एक ऐसा रिवर है ना जो दो धर्म के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सैक्रेड है, हिंदू धर्म के लिए और बुद्धिस्ट धर्म के लिए। और ये इसका ओरिजिनेट कहाँ से होता है, नेपाल के नामपा रीजन में, ठीक है ना। ये पहले यूपी जाता है, फिर सिवान, सारण, छपरा, और छपरा में गंगा रिवर से मिलता है, कहाँ पे, छपरा के पास। और इसी रिवर को ध्यान देना, इसी रिवर को अयोध्या, ये रिवर को अयोध्या रिवर भी बोलते हैं। नहीं, ये अयोध्या रिवर इसका नाम नहीं है, नाम है सरयू। अयोध्या जो जगह है, अयोध्या जहाँ पे भगवान राम जी का जन्म हुआ है, वो इसी रिवर से होकर गुजरती है, ये बस आपको ध्यान रख लेना, ठीक है। यूपी में फ्लड लाता है लेकिन बिहार में फ्लड वर्लड नहीं लाता है, क्लियर। ये एक बार यूपी वाले बता दे क्या कहीं पे उसका नाम, इस पर्टिकुलर रिवर का नाम अयोध्या भी है। मुझे ये मैं गलत से प्रिंट हो गया है, मुझे ये पॉइंट लग रहा है कि सरयू नदी अयोध्या जी जो जगह है वहाँ से सरयू नदी गुजरती है, और उसका एक नाम घाघरा भी है। अगला हम बात करते हैं गंडक, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है बिहार के लिए। ये इससे रिलेटेड 69th में 2 क्वेश्चन आया था, हमारे PDF से आया था, ठीक है। देखो क्या क्या है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम सेंट्रल हिमालयन रीजन इन नेपाल, मतलब ये भी नेपाल से ही निकला। और इसको एक और नाम देते हैं नारायणी, यानी हमने इसका नाम क्या है, नारायणी एक और नाम है। बिहार में ये वाल्मीकि नगर में एंटर करता है, वाल्मीकि नगर वेस्ट चंपारण में है, ठीक है।
और ये गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सारण, वैशाली से पास होते हुए पहलेजा घाट जो पटना में है, पहलेजा घाट उसको बोलते हैं, वहाँ पे गंगा नदी से मिलता है। ठीक है। और एक और चीज़, बहुत ज़्यादा फ्लड इसके कारण पहले आता था, इस पर्टिकुलर रिवर के कारण। बाद में एक प्रोजेक्ट बना जिसका नाम है वैशालोटन प्रोजेक्ट, और यहाँ पे एक त्रिवेणी कनाल बना। देखो नाम इसका है नारायणी रिवर, जो कैनाल बना उसका नाम है त्रिवेणी नहर। ठीक है ना, किस जगह पे? वाल्मीकि नगर रीजन पे। उसके बाद तो ये इतना इम्पोर्टेंट सोर्स हो गया क्योंकि फ्लड नहीं आ रहा है ना। ठीक है, तो हम घाघरा भी देख लिए। घाघरा के बारे में हमने क्या किया देखा, नामपा रीजन यूपी में फ्लड लाता है, बिहार में नहीं। दो धर्मों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्धिज़्म और हिंदुइज्म। बुद्धा और हिंदुइज्म इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं बूढ़ी गंडक। देखो बूढ़ी गंडक वाला हम अपने नोट्स में नहीं लिखे थे, तो जो परम आईएएस का एक पीडीएफ है उससे हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो बूढ़ी गंडक वाला जो कंटेंट है हमने वहीं से लिया है। देखो तो ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ठीक है, ये हम अपने नोट्स में भी इसको इंक्लूड कर लेंगे। जब आपको पीडीएफ देंगे तो मैं इसको इंक्लूड कर लूँगा। अभी मैं देख रहा था, दोनों को मैच कर रहा था, तो ज़्यादा कंटेंट मेरे में दिया हुआ है, बट कुछ रिवर मैं भूल गया था, तो यहाँ से देख लेते हैं। तो कौन सी रिवर की बात कर रहे हैं? बूढ़ी गंडक। ये सोमेश्वर हिल से निकलती है। सोमेश्वर हिल्स पता है, पिछले वीडियो में हमने देखा, कमेंट कीजिए पता है कि नहीं। ये गंडक रिवर से पैरेलल, बूढ़ी गंडक और गंडक रिवर दोनों पैरेलली फ्लो करती है, और बिहार में एंटर करती है किस जगह पे? चौतवारा चौर, जहाँ पे एक जगह है विशंबरपुर जो कि वेस्ट चंपारण में है, और गंगा रिवर से मिलती है कहाँ पे? खगड़िया में। गंगा रिवर से किस पॉइंट पे मिलती है? खगड़िया में मिलती है। नेक्स्ट रिवर है बागमती। ध्यान देना, बागमती कहाँ से निकलती है? ये भी नेपाल के शिवपुरी रेंज से निकलती है और बिहार के सीतामढ़ी में एंटर करती है। सौरवतिया एक विलेज है, वहाँ पे एंटर करती है, और ये मुजफ्फरपुर, दरभंगा और समस्तीपुर से फ्लो करती है। पेरिनी रिवर है भाई, हमेशा पानी आएगा ना। और लाल बकिया और लखनदेई इसकी ट्रिब्यूटरी है। एक्चुअली जो लखनदेई रिवर है ना, हम लोग के विलेज से होकर गुजरती है, और ये कोसी रिवर से मिलती है। ध्यान देना, बागमती पहले कोसी रिवर से मिलेगी। तो बागमती रिवर ये बहुत ये डिस्ट्रक्शन वाला रिवर था पहले, अब तो बहुत जगह वो बन गया है, डैम वगैरह बन गया है। बट ये बागमती रिवर के बारे में ऐसा बोला जाता था क्योंकि बागमती रिवर इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ कोसी रिवर, और कोसी रिवर के बारे में हम जानते हैं कि अपना रास्ता बदलती है, सेम बागमती रिवर भी यही करती थी। ठीक है, और बदला घाट के पास एक जगह है, वहाँ पे कोसी रिवर से मिलती है। नेक्स्ट रिवर है कमला रिवर। कमला रिवर क्या है? ये महाभारत रेंज से निकलती है, नेपाल में ही महाभारत रेंज। सिंधुली गढ़ी एक जगह है, और ये मधुबनी में निकलती है, जयनगर टाउन में। जयनगर टाउन जो है मधुबनी में, वहाँ से एंटर करती है बिहार में। इस पे कमला बैरेज बनाया गया है। ध्यान देना, जयनगर टाउन के पास कमला बैरेज बनाया गया है। और कमला रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरी याद नहीं रखना वैसे, त्रिशूला, बालन, सोनी और धौरी। ठीक है, त्रिशूला, बालन, सोनी और धौरी, ये कमला रिवर। तो हमने इनके पीडीएफ से 3 रिवर डिस्कस कर लिया, बागमती, बूढ़ी गंडक सोमेश्वर हिल से, चौतवारा चौर के पास। ये चौर इज लाइक बहुत छोटा लेक आप टाइप बोल सकते हैं, पानी जमा हो जाता था, मन टाइप का इसको बोल सकते हैं। बागमती भी हमने देख लिया, ये शिवपुरी रेंज से निकलती है और कमला महाभारत रेंज से निकलती है। अब हम डिस्कस करते हैं कोसी रिवर के बारे में, क्योंकि अगर मैप में देखा जाए तो गंडक के बाद बूढ़ी गंडक, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक हो गया, बागमती, कमला हो गया। अब हमें कोसी डिस्कस करना है, फिर महानंदा। तो चलिए कोसी रिवर के बारे में, घाघरा, गंडक हो गया। देखो एक्चुअली मैं अपने नोट्स कुछ इस तरह से बनाया था, वो 3 रिवर इसीलिए मैं अपने नोट्स में नहीं बनाता क्योंकि मैं नोट्स काफ़ी सिलेक्टिव बनाता हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिया, उन 3 रिवर से क्वेश्चन आया ही नहीं था। ठीक है ना, ये कारण है कि मैंने, बट आप लोगों के लिए मैं उसमें इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, कोसी रिवर, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही दिखाया कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, रिवर से क्वेश्चन आ रहा है। मेजॉरिटी क्वेश्चन गंगा रिवर से पे के आसपास घूम रहा है। कोसी रिवर ओरिजिनेट हुआ है तिब्बत रीजन से, ठीक है ना, बहुत सारे मल्टीपल चैनल से, और महाभारत रेंज जो नेपाल है उससे होकर गुजरता है। एक जगह है नेपाल में त्रिवेणी, ध्यान देना त्रिवेणी,
वहाँ के 3 मेजर ट्रिब्यूटरी एक साथ मिल जाती है, ठीक है ना। 3 मेजर ट्रिब्यूटरी कौन है? तमूर, अरुण और सुन कोसी रिवर। तमूर कोसी, अरुण कोसी और सुन कोसी रिवर मिलती है। एक्चुअली देखो 7 इसको ट्रिब्यूट, 7 ही रिवर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 3 हो गया, और जो सुन केसी रिवर है उसकी ऑलरेडी 4 ट्रिब्यूटरी है। दूध कोसी, लिखू खोला, तमा कोसी, भोते कोसी और इंद्रावती। कितना हुआ? तो 1 2 3 4 5 और इसमें 2 सुन कोसी तो इसी सबसे इंक्लूड हुआ है, तो 5 और 1 6 और 1 7। इन 7 को मिलके कोसी रिवर बना, इसलिए उसको बोलते हैं सप्त कोसी भी बोला जाता है। तो किस जगह पे मिला? नेपाल के त्रिवेणी में। त्रिवेणी एक नहर भी है, त्रिवेणी नहर वेस्ट चंपारण में, वो अलग चीज़ है। वो किस नंबर पे रिवर पे? गंडक रिवर पे। जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है भैसा लोटन प्रोजेक्ट। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। आफ्टर पासिंग एक वाटर गॉर्ज है, चतरा गॉर्ज वाटर ऑफ कोसी इज कंट्रोल बाय कोसी बैरेज। कोसी बैरेज के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और फिर इस क्योंकि एक साथ रिवर, ये इसके पास इतना पानी था ना इनके पास, रिवर के पास, कि ये बहुत ज़्यादा तबाही मचाती थी। इसलिए इसको क्या किया गया? पहले रोका गया, उसके बाद कई सारे चैनल बनाए गए, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, और फिर इसको सबमर्ज करवाया गया गंगा में। किस जगह पे? खगड़िया में, ठीक है। और खगड़िया एंड पूर्णिया में मल्टीपल ट्रिब्यूटरीज के थ्रू। कोसी रिसीव मेनी ट्रिब्यूटरी, लाइक कमला भी इसी में मिलती है, बागमती भी इसी में मिलती है, सौरव बिहार बोला जाता है। कोसी इज द लॉन्गेस्ट नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी, ये सबसे लंबा ट्रिब्यूटरी है जो नॉर्थ से होकर में गुजरती है। इम्पॉर्टेंट है इरिगेशन के लिए इन सब एरिया में। कोई दिक्कत है? चलिए, ये फर्टिलिटी को, जब भी फ्लड आएगा ना तो फ्लड फर्टिलिटी को बढ़ाता है। अब हम बात करते हैं महानंदा रिवर के बारे में। महानंदा के बारे में बोला जाता है, ये महाभारत रेंज से, नेपाल के महाभारत रेंज से निकलती है। ये किशनगंज पूर्णिया सबसे पास होती है। बट यहाँ पे आप मैप भी देखो, यहाँ पे मैं आपको मैप दिखाता हूँ। इस मैप में आप क्या देख रहे हो? महानंदा आई रिवर, महानंदा से एक कोंकाई रिवर एक और मिला है। बट ये पूर्णिया से पास करके गंगा से पता है कहाँ पे मिलती है? बांग्लादेश में। नवाबगंज एक जगह है बांग्लादेश में, नवाबगंज, मैं वहाँ पे ही लिख देता हूँ। नवाबगंज एक जगह है बांग्लादेश में, वहाँ पे मिलती है। तो ये एक्चुअली बिहार में, बिहार से गुजरती ज़रूर है बट गंगा रिवर से बिहार में नहीं मिलती है। ये कहाँ पे मिलती है? नवाबगंज इन बांग्लादेश। अब इस रिवर का पता है क्या क्वालिटी है? इस रिवर के इस साइड बंगाली स्पीकिंग पीपल है, इस साइड हिंदी स्पीकिंग पीपल है। क्या है? इधर बंगाली स्पीकिंग पीपल, इधर हिंदी स्पीकिंग पीपल है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है जूट, राइस एंड व्हीट के खेती के लिए। सोन के बारे में क्या है? साउथ बिहार का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिवर है। ये अमरकंटक हिल जो कि मध्य प्रदेश में, वहाँ से निकलती है, फिर झारखंड से पास होती है, फिर बिहार में एंटर करती है, रोहतास और औरंगाबाद के बीच होगी, रोहतास और औरंगाबाद के, और फाइनली ये दानापुर में एक पर्टिकुलर जगह का नाम है मनेर, वहाँ पे मिलती है ये। तो पटना भी याद रखो तो भी काफ़ी है, मनेर जगह वहाँ पे मिलती है। ये लार्जेस्ट साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर का। नॉर्थ बैंक तो हमने देख लिया कौन सा है, कोसी में। और बिटवीन देखो 1869-74 के ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे एक बनाया था सोन कैनाल सिस्टम, सोन रिवर पे। तो इसीलिए ऑब्वियसली कोई कैनाल सिस्टम बनाएगा तो इरिगेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स बन जाएगा वहाँ पे। एक और चीज़, और क्या क्या याद रखना है यहाँ पे आपको, देखिए, ठीक है। सोन रिवर, 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिए। मैंने स्टार्टिंग में इसको बताया भी था कि जो नॉर्थ कोल रिवर है सबसे पहले जाती है गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, लेकिन ये गंगा रिवर की सब ट्रिब्यूटरी बोल सकते हैं क्योंकि गंगा पहले सोन से मिलती है, फिर गंगा से मिलती है। और साउथ कोल किस से मिलती है? ब्राह्मणी रिवर से मिलती है। तो दोनों में अंतर आपने समझ गया। रिहांद भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी? सोन की है। और एक ज़रूर आप अभी कभी भी एग्ज़ाम देने गए हो, देहरी डैम सुना होगा। देहरी डैम जो है ना, ये और इंद्रापुरी बैरेज, ये दोनों सोन रिवर पे, अनिकत इन देहरी ऐसा बोला जाता है।
और इंद्रापुरी, ये दोनों सोन रिवर पे ही मिलेगी। और 2 ट्रिब्यूटरी रिहांद और नॉर्थ कोल, ये भी यहीं पे मिलता है। ठीक है, जो भी मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ वो भी मैं PDF भेजते वक्त ये इंक्लूड कर दूंगा, जो भी मैंने कट किया है। क्योंकि ये पॉइंट सब क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है ना जो मैं अपने नोट्स में ज़्यादातर डालता नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है। लेकिन मैं क्योंकि अब प्रॉपर जब किसी को पढ़ाना होता है तो आप ऐसे पॉइंट को भी थोड़ा बहुत इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि अभी टाइम है, लास्ट 10 डेज में ये सब आप नहीं पढ़ोगे। लेकिन कुछ कुछ पॉइंट है, जैसे मुझे लगता है अब लगता है कि ये पॉइंट मुझे डालना चाहिए था, अभी तक एग्जाम में नहीं आया, आ सकता है, इसलिए हम डाल दे रहे हैं। क्योंकि अब मैंने आप लोग को बताया भी था कि ज्योग्राफी हम थोड़ा सा एक्सटेंसिव करेंगे, जो मैं अपने नोट्स में नहीं भी डाला था वो भी मैं बता ही रहा हूँ आप लोग, चाहे कहीं और से बता दूँ, क्योंकि ज्योग्राफी और हिस्ट्री थोड़ा सा एक्सटेंसिव बिहार स्पेशल करना होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया वाला ज्योग्राफी है, उसमें भी अब थोड़ा डेप्थ में पूछा जा रहा है, तो उसके लिए हम 11th का दोनों पार्ट कर ही रहे हैं और इसमें हम कर ही रहे हैं। ठीक है, अब देखिए पुनपुन रिवर के बारे में। साउथ बिहार का सेकेंड इंपॉर्टेंट रिवर है, छोटा नागपुर प्लेटू में पलामू डिस्ट्रिक्ट जो झारखंड है वहीं से निकलती है। बिहार में पहले औरंगाबाद जाती है, अरवल जाती है, फिर पटना में फतुहा जो जगह है वहाँ पे फाइनली मर्ज कर जाती है पुनपुन रिवर। इसके बारे में पुनपुन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। 1-2 पॉइंट पुनपुन के बारे में और बताता हूँ, चाहे रहने दो, क्योंकि पुनपुन की ट्रिब्यूटरी याद रखने की याद ही नहीं होगा। ठीक है, अब समझते हैं फाल्गु, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। देखो ये भी छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, झारखंड से। और स्टार्टिंग में इसका नाम है लीलांजन या निरांजना, दोनों सेम ही वर्ड है, अल्सो नोन एज निरांजना। और ये बिहार में एंटर करती है गया और ऑब्वियसली बोध गया, आपको पता है। इसकी यहाँ पे एक ट्रिब्यूटरी है मोहाना उससे मिलती है, और उसके बाद उसका नाम पड़ जाता है फाल्गु रिवर। समझ में आया क्या हुआ है? पहले रिवर है छोटा नागपुर प्लेटू से निरंजना रिवर से एक ट्रिब्यूटरी है, रिवर है मोहाना। जैसे आपको पता है कि गंगा अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं, उसके बाद नाम पड़ता है गंगा। सेम यहाँ पे भी वही है, निरंजना और मोहाना दोनों मिला उसके नाम पर फाल्गु। एंड एक्वायर वेरी वाइड कोर्स मोर देन, इतना एरिया याद नहीं रखना है। ये जहानाबाद नालंदा से गुजरती है, फाइनली गंगा में मर्ज करती है। ताल रीजन एक है पटना में, उस पर्टिकुलर जगह पे। ये बहुत ही रिलीजियस रिवर है, हिंदू और बुद्धिज्म के लिए दोनों। एक और रिवर कमेंट सेक्शन में बताइए जिसके बारे में मैंने बताया था, वो किसके बारे में? घाघरा और सरयू, वो भी दोनों के लिए टूरिस्ट स्पॉट। यहाँ पे महाबोधि टेम्पल है, विष्णुपद मंदिर है इसी रिवर के किनारे। उसके अलावा बहुत सारा सैक्रेड एपिक्सन है जहाँ पे निरंजना रिवर का जिक्र किया गया है। अब एक चीज़ बताइए, आप लोग सोचेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट कहीं कहीं पे ये जो ट्रिब्यूटरी मैंने बताया ना, मोहाने कहीं कहीं पे लिखा है, मोहाना कहीं कहीं मोहाने, ई वर्ड भी कहीं कहीं पे लिखा है। एक चीज़ मत बताइए कि बुद्धिज्म के लिए सैक्रेड प्लेस क्यों है, ये तो हमने देख लिया, क्योंकि इसी नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हिंदू के लिए पता है आपको, जो पिंडदान वर्ड होता है ना, कि पिंडदान करते जाते अपने पूर्वज लोगों को जो इस दुनिया में नहीं है, तो पिंडदान इसी रिवर के किनारे होते। गया में लोग जाते हैं ना, इसी रिवर के किनारे होते। कर्मनासा ये रिवर है, ये इसका ओरिजिनेट हुआ है कैमूर रेंज से। ये विंध्याचल का पार्ट है, पता है। सौरोदाग एक जगह है कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे ये वाराणसी गाजीपुर वगैरह से गुजरती है, फिर चौसा बक्सर में एंटर करती है, फिर गंगा से मिल जाती है। इसके बाद ये उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच बॉर्डर बनाती है। इसके बारे में अनहोली रिवर बोला जाता है, मैंने आप लोग को बता ही दिया था। अगला रिवर क्या है? क्यूल रिवर ये तीसरी हिल रेंज जो कि गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से ओरिजिनेट होती है। उसके अलावा बिहार में एंटर करती है थ्रू ए गॉर्ज इन सतपरही हिल्स इन जमुई, ठीक है ना, और लखीसराय से फ्लो होती है। उसके अलावा कई और रिवर से मिलती है। फाइनली गंगा रिवर से सूरजगढ़ लखीसराय में मिल जाती है, ठीक है। और क्यूल हरोहर रिवर का एक सिस्टम बनता है ताल सिस्टम, ये बहुत फेमस है बिहार में, बिहार के सदर्न बैंक में।
ठीक है, हरोहर रिवर भी इसमें से मिल जाती है, ये तो हमें पता ही है। अजय रिवर के बारे में है, ये चकाई ब्लॉक जो कि जमुई है उसी से ओरिजिनेट होती है। तो अजय रिवर के बारे में जमुई बिहार से ही ओरिजिनेट है, झारखंड से फ्लो होती है, झारखंड से भी गुजर जाती है थोड़ा वेस्ट एंड वेस्ट बंगाल और फाइनल कन्वर्ज इनटू भागीरथी नियर कतवा टाउन इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो एक बार अजय का वो देख लेते हैं मैप कैसे है। ये कुछ वेस्ट बंगाल से भी होके गुजरता है। जय जय इसमें नहीं दिया, मैं एक बार देखता हूँ। हाँ, ये ध्यान रख सकते हो, भागीरथी मिल गया वो, क्योंकि ये मतलब ये भागीरथी नहीं बोल सकते, ये एक्चुअली गंगा रिवर जब वेस्ट बंगाल में गई ना उसके बाद ये गंगा रिवर से मिले। ठीक है, ये यहाँ पे रहने दो, इनके बारे में वेस्ट बंगाल वाला पॉइंट ठीक है, क्योंकि ये बिहार से निकलता है। आप मैप में भी देखें ना, देखो कई रिवर के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया रहता है। ठीक है, चलो इतना है, ये सब हमको एक बारी मैं उसको देख लेता हूँ। अजय जमुई से निकलती है और गंगा में मिलती है वेस्ट बंगाल में, ये ठीक है ना। ठीक है, ये जलकुंड वगैरह हमने इसको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, इस वीडियो में नहीं करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में करेंगे किसी और वीडियो में। बट बाकी रिवर में कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो कई रिवर के बारे में इंफॉर्मेशन आप लोग को उतना डिटेल मिलता ही नहीं है। ठीक है, एक और रिवर है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो एक चंदन रिवर है ना, ये भी साउथ बिहार की रिवर, बस इतना याद रख ले वो भी काफ़ी है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया, ये लॉन्गिट्यूड ये सब थोड़ी याद होगा। ठीक है, तो हमने कौन कौन से रिवर डिस्कस कर लिए, नॉर्थ बिहार के सारे रिवर डिस्कस कर लिया, साउथ बिहार के घाघरा डिस्कस किया, गंडक फिर डिस्कस किया, फिर बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा डिस्कस किया, फिर नीचे हमने सोन डिस्कस किया, उसके अलावा अजय डिस्कस किया। ठीक है, अजय के बारे में वेस्ट बंगाल में मिला, वेस्ट बंगाल में मिला, बिहार में नहीं मिला, निकला जमुई से बट मिला वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रख लेना है आप लोगों को। ठीक है, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी है ना वो मैं यहाँ इसमें ऐड कर दूंगा, क्योंकि मैं अपने हिसाब से बनाया था। और एक एक चीज़ देखो, कहीं कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक इसलिए हो जाती है ना, क्योंकि ये जब मैं PDF बनाता हूँ तो मैं वो वॉइस रिकॉर्डिंग से बनाता हूँ, तो कई बार होता है ना कि गलत ले लेता है, जैसे मुहाने को मुहाना ले लिया। ठीक है, बाकी सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये सब हमने डिस्कस कर लिया, गंडक वगैरह हो गया। देखो कोई भी डाउट हो ना, इसके अलावे कोई भी डाउट हो किसी भी रिवर में, तो आप इस कमेंट करना, और हम लोग घटनाचक्र पूर्वावलोकन करें, बिहार स्पेशल पूरा हम लोग करेंगे। NCERT 9th और 10th का हम लोग पूरा यूट्यूब पे फ्री करने वाले हैं, बिहार स्पेशल हम पूरा फ्री करने वाले हैं। घटनाचक्र लेकिन अगर आपको करना है तो उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं, बहुत नॉमिनल फ़ी है घटनाचक्र के लिए। ठीक है, बाकी सब फ्री है। ठीक है, क्राउन जी के आप लेना चाहते हैं उसमें भी ले सकते हैं, लूसेंट पूरा ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला ही हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।